हमारे शरीर में विद्यमान सूक्ष्म शक्ति कोषों पर पड़ता है। अब ये दबाव क्या होता है? दबाव जैसे हम कुएं में से पानी की भरी हुई बाल्टी खींचते हैं, क्योंकि वो रस्सी के ऊपर पानी की भरी हुई बाल्टी का पूरा दबाव रहता है, और जब वह रस्सी बार बार पत्थर को छू कर चलती है तो स्वयं भी चिकनी हो जाती है और पत्थर को भी चिकना करती है। यह क्या है? यह पानी की भरी हुई बाल्टी का दबाव है जो रस्सी के ऊपर है, उसके दबाव का प्रभाव है। और बच्चों, हम सबने लावा सुना होगा। लावा धरती के अंदर एक गर्म और तरल पदार्थ में पिघली हुई अवस्था में है, और उस लावा के ऊपर भी जब तापमान का दबाव बढ़ता जाता है तो एक सीमा ऐसी आती है कि वह लावा भी उस तापमान के दबाव को सहन नहीं कर पाता। तो क्या होता है? वह लावा जब अत्यधिक दबाव बढ़ जाता है तापमान का, तो वह लावा धरती के कमजोर भाग को तोड़कर बाहर आकर ठंडा होकर जम जाता है, जिससे आग्नेय चट्टानें बनती हैं। अब यहाँ आग्नेय चट्टानें कैसे बनती है इसकी परिभाषा बताने का आशय नहीं है। आशय क्या है कि लावा के ऊपर बढ़ते हुए तापमान का जो दबाव है उसका क्या प्रभाव रहता है, यह बताने का आशय। यह तो वह दबाव। ठीक ऐसे ही जब हम गायत्री मंत्र का बार बार उच्चारण करते हैं तो इसके उच्चारण का दबाव हमारे शरीर में विद्यमान सूक्ष्म शक्ति कोषों पर भी पड़ता है, और एक सीमा आती है कि इन सूक्ष्म शक्ति कोषों में भी हलचल होती है, ये भी जागृत होते हैं। तो इनके जागरण से वैसे तो असंख्य लाभ होते हैं, लेकिन मैं दो लाभ बताना चाहूँगा। सबसे पहले लाभ होता है हमारा IQ बढ़ता है। IQ किसे कहते हैं? इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, अर्थात मानसिक तीव्रता या बुद्धि का विकास। बुद्धि का विकास कैसे होता है गायत्री मंत्र का जप करने से? मान लीजिए एक क्लास में 30 बच्चे, उन 30 बच्चों में 2-3 बच्चे ऐसे भी रहते हैं कि अगर उनको कोई बात बार बार बताई जाए तो उनकी समझ में नहीं आता, लेकिन 2-3 बच्चे ऐसे भी रहते हैं कि अगर उनको कोई बात एक बार बता दी जाए तो तुरंत उनकी समझ में आ जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? दोनों प्रकार के बच्चों की बुद्धि में अंतर है। जो बच्चे बार बार बताने पर भी समझ नहीं पाते हैं, उनकी बुद्धि उस क्षेत्र में इतनी विकसित नहीं है। ऐसे बच्चों को अगर थोड़ा सा लंबे समय के लिए गायत्री मंत्र का जप करवाया जाए तो निश्चित रूप से उनकी बुद्धि बढ़ने लगती है। कुछ बच्चे बोलते से उठलाते हैं, हकलाते हैं, क्योंकि जहाँ से उनकी आवाज़ निकलती है वह स्थान संकुचित हो गया। अगर ऐसे बच्चों को भी थोड़ा सा लंबे समय के लिए गायत्री मंत्र का जप करवाया जाए तो गायत्री मंत्र के जो उच्चारण का जो दबाव है उस दबाव से वह स्थान टूट जाता है और वह स्पष्ट बोलने लगता है। उतलाना और हकलाना उसका बंद हो जाता है। तो एक लाभ यह हुआ गायत्री मंत्र का जप करने से हमारी बुद्धि का विकास होता है, और बुद्धि ही नहीं अपितु सद्बुद्धि बढ़ती है। क्यों? क्योंकि बुद्धि तो कहीं भी किसी के विरुद्ध साजिश या षड्यंत्र रचने में लग सकती है, लेकिन सद्बुद्धि हमेशा सद्कार्यों में लगेगी जो हमें सद्मार्ग की ओर ले जाएगी। इसलिए सबसे पहला लाभ होता है हमारी सद्बुद्धि बढ़ती है। गायत्री मंत्र का जो अंतिम चरण है उसमें भगवान से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में लगाएं, क्योंकि जब बुद्धि सन्मार्ग में लगेगी तो बहुत सी अनिष्टताओं का विनाश होता चला जाएगा। सबसे पहला लाभ हुआ हमारी सद्बुद्धि का विकास। दूसरा लाभ होता है हमारा क्या होता है? हमारा SQ बढ़ता है। SQ मीन्स स्पिरिचुअल क्वोशिएंट, अर्थात हमारी आध्यात्मिकता का विकास होता है। अध्यात्म से आध्यात्मिकता बनती है। अगर अध्यात्म शब्द का संधि छेद करें तो इसका क्या होता है? अधि जमा आप। अधि का अर्थ है अध्ययन करना और आत्म का अर्थ है अपने आप, अर्थात अध्यात्म का अर्थ क्या हुआ? अपने आप का अध्ययन करना। और अपने आप के अध्ययन में क्या आता है? जैसे मैं कौन हूँ, मेरा जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है, और मरने के बाद लोग मुझे क्या कहेंगे। इति विचिन्त्य मुहुर्मुहुः, इस बात पर हमें बार बार विचार करना चाहिए। इस बात पर बार बार विचार करना चाहिए कि मरने के बाद लोग मुझे क्या कहेंगे, क्योंकि जीते जी कोई नहीं चाहता कि लोग मुझे बुरा कहेंगे। बुरा तब कहेंगे अगर हम बुरा करेंगे, और अच्छा तब कहें अगर हम अच्छा करें। निश्चित रूप से अगर हम इस बात पर बार बार विचार करते रहेंगे कि मरने के बाद लोग मुझे क्या कहेंगे, तो हम निश्चित रूप से बुराइयों से भी बचेंगे। यह थोड़ा सा हमारे आध्यात्मिकता का विकास का थोड़ा सा परिभाषा मैंने बताया। तो हमारा आध्यात्मिकता का विकास भी होता है गायत्री मंत्र का जप। बच्चों, अब यह भी हो सकता है कोई और भी मंत्र हो सकता है।